गांव के बाहर बसा हुआ विजयपुरा स्कूल, जो कभी हजारों बच्चों की पढ़ाई का केंद्र हुआ करता था, आज पूरी तरह सुनसान पड़ा था। गांव में हर कोई इस स्कूल के पास जाने से डरता था। कहते थे कि यहाँ रात को एक चुड़ैल घूमती है जिसने कई लोगों की जान ली है। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि जिसने भी रात के अंधेरे में इस स्कूल के पास जाने की गलती की, वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन अर्जुन, जो गांव के स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र था, इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसकी सोच हमेशा तार्किक थी। वह कहानियों को महज लोगों की कोरी कल्पना मानता था। अर्जुन की जिंदगी में रोमांच और डर जैसी चीजें तभी महत्व रखती थीं जब वे वास्तविक होती। उसे हमेशा अपने दोस्तों के बीच बेहद हिम्मती माना जाता था, क्योंकि वह ऐसी कहानियों का मजाक उड़ाता था। यह कहानी तब शुरू हुई जब अर्जुन के दोस्तों ने एक रात उसे चुनौती दी। रवि, अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त था, जिसने मजाक में अर्जुन से कहा, अगर तू सच में इतना बहादुर है तो एक रात उस स्कूल में जाकर दिखा। कहते हैं वहां एक चुड़ैल है जो रात के समय वहां घूमती है। हिम्मत है तो जाकर दिखा। अर्जुन हंस पड़ा। तुम लोग भी कैसी कैसी बातें करते हो। चुड़ैल जैसी कोई चीज होती नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग सच में मुझे वहां भेजना चाहते हो तो ठीक है, मैं जाऊंगा। विपुल, जो अर्जुन का दूसरे दोस्त था, ने भी उसे रोकने की कोशिश की। अर्जुन, ये मजाक नहीं है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी कह चुके हैं कि वहां कुछ गड़बड़ है। ये केवल बच्चों की डराने वाली कहानी नहीं है। हम लोगों को कई भयानक किस्से सुनने को मिले हैं। अर्जुन ने यह कहकर सभी का मजाक उड़ाया। तुम सब डरपोक हो। मैं जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि वहां कोई चुड़ैल नहीं है। अर्जुन ने उसी रात विजयपुरा स्कूल जाने का फैसला किया। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। विजयपुरा स्कूल के बारे में गांव के बुजुर्गों के पास कई कहानियां थीं। कोई कहता था कि कई साल पहले इस स्कूल में एक लड़की की हत्या हुई थी। उस लड़की का नाम शांभवी था। उसे बहुत दर्दनाक मौत दी गई थी। उसके हाथ पैर काट दिए गए थे और उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती थी, क्योंकि उसे शांति नहीं मिली थी। जब से यह घटना हुई थी, तभी से यह स्कूल वीरान पड़ा था। किसी ने हिम्मत नहीं की कि वह इस स्कूल के पास जाए, खासकर रात के समय। इस कहानी को अर्जुन ने एक किस्से के रूप में लिया था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह किस्सा उसकी जिंदगी को बदल देगा। रात घनी हो चुकी थी और अर्जुन अकेले विजयपुरा स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ता सुनसान था, लेकिन अर्जुन के मन में कोई डर नहीं था। उसे अपनी हिम्मत पर नाज था और वह अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि वह चुड़ैल जैसी बेबुनियाद कहानियों पर विश्वास नहीं करता। रास्ते में वह सोच रहा था, अगर यह सिर्फ एक स्कूल है तो इससे डरने की क्या बात है। जैसे ही अर्जुन स्कूल के मुख्य गेट पर पहुंचा, उसने देखा कि स्कूल की इमारत एकदम खामोश थी। चांद की हल्की रोशनी में स्कूल की पुरानी दीवारें स्याह साया बनकर खड़ी थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली और धीरे धीरे स्कूल के अंदर कदम रखा। स्कूल के अंदर का माहौल एकदम ठंडा था। अर्जुन को अचानक अपने शरीर में अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने इसे अनदेखा किया। वह स्कूल के गलियारे में आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ पुराने टूटे हुए दरवाजे और फर्नीचर पड़े थे, जिन पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। जैसे ही अर्जुन ने एक कमरे का दरवाजा खोला, उसे लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से देखा हो। वह मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसकी गर्दन किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ ली हो। वह पूरी कोशिश करने के बाद भी पीछे मुड़ नहीं पाया। तभी अचानक एक दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह क्या था? शायद हवा से दरवाजा खुला हो, लेकिन उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। वह जैसे ही स्कूल के अगले हिस्से में पहुंचा, उसे एक धुंधली आकृति नजर आई। यह कोई लड़की की छाया थी जो दूर एक कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वो छाया अचानक एक अजीब सी गति से उसके सामने से गुजरकर एक कोने में गायब हो गई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी हिम्मत अब थोड़ा हिल चुकी थी, लेकिन उसने खुद को शांत किया और उस कोने की ओर बढ़ा। यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा होगा, उसने अपने आप से कहा। जैसे ही वह उस कोने के पास पहुंचा, उसे लगा कि पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा हो। अर्जुन,
उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक झपकने लगी और उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। अर्जुन डर से कांपने लगा। अर्जुन ने अब महसूस किया कि यह कोई आम जगह नहीं थी। वह जो कुछ भी देख रहा था वह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी। वहां कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अचानक उसे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और भी स्पष्ट थी। अर्जुन, तुम यहां क्यों आए हो? उसने घबराकर अपनी टॉर्च बंद कर दी और दीवार के पीछे छिपने की कोशिश की। तभी उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो दीवार पर लटकी हुई थी। उस तस्वीर में एक लड़की थी जिसका चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और क्रूरता झलक रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह वही लड़की हो सकती है जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे, शांभवी। उसने फोटो के नीचे लिखा देखा, शांभवी 1987 की छात्रा जिसने रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी जान गंवाई। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजे की ओर देखा और उसकी टॉर्च की रोशनी एक जगह टिक गई। वहां दरवाजे के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी। यह वही लड़की थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। अर्जुन की टॉर्च अचानक बंद हो गई और कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने अपने हाथ से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। अब उसे साफ हो चुका था कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। चुड़ैल ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी चाल धीमी लेकिन डरावनी थी। अर्जुन को महसूस हो रहा था कि उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। उसे ऐसा लग रहा था कि वह भागने की कोशिश करे भी तो वह चुड़ैल उसे पकड़ ही लेगी। जब चुड़ैल अर्जुन के एकदम पास आ गई, उसने अचानक अर्जुन से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आया कि यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं सिर्फ यह जानने आया था कि यहां क्या हो रहा है। मैंने सोचा यह सब कहानियां झूठी हैं। चुड़ैल ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ यहां विश्वासघात हुआ था। मैं उस दिन से इस जगह बंधी हुई हूं। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं इस स्कूल को छोड़ नहीं सकती। अर्जुन ने थोड़ी हिम्मत बटोरी और पूछा, तुम्हें किसने मारा? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? चुड़ैल ने अर्जुन को अपनी कहानी बतानी शुरू की। ये बहुत साल पहले की बात है। मैं इस स्कूल की छात्रा थी। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे मार डाला। मेरी आत्मा इस जगह से बंध गई और मैं तब तक यहाँ हूं जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। अर्जुन ने अब समझा कि यह चुड़ैल सिर्फ एक बदले की भावना में अटकी आत्मा थी। वह चाहती थी कि उसके हत्यारों को सजा मिले, लेकिन वह अब इस स्कूल के अंदर फंसी हुई थी। अर्जुन को अब यह समझ में आ चुका था कि वह सिर्फ एक भटकती आत्मा से नहीं बल्कि एक अतीत की गहरी साजिश से सामना कर रहा है। शांभवी की आत्मा उसकी मौत के रहस्य और उसके साथ हुए अन्याय की गवाह थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह शांभवी की मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने डर को एक तरफ रखकर सच्चाई का पता लगाना होगा। चुड़ैल ने कहा, तुम जैसे लोग यहाँ आते रहते हैं, लेकिन कोई भी मेरी सच्चाई को समझ नहीं पाया। सबको सिर्फ मुझसे डर लगता है। मैं यहाँ फंसी हूँ क्योंकि मुझे धोखा मिला। तुम ही मेरी मदद कर सकते हो अर्जुन। अर्जुन ने अपने भीतर की हिम्मत बटोरते हुए कहा, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? चुड़ैल ने कहा, तुम्हें मेरे हथियारों का सच सबके सामने लाना होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वे लोग आज भी गांव में हैं जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। वे बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो किया उसकी सजा उन्हें कभी नहीं मिली। अगर तुम गांव के लोगों को मेरी सच्चाई बता सको तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। अर्जुन ने पहली बार इस आत्मा के प्रति सहानुभूति महसूस की। वह अब उस चुड़ैल को डर के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि उसे एक ऐसी आत्मा के रूप में देख रहा था जिसे न्याय चाहिए था। लेकिन अर्जुन को यह भी पता था कि इस बात को साबित करना बेहद मुश्किल होगा। गांव के लोग वर्षों से इस डर में जी रहे थे और शांभवी की सच्चाई बताने का मतलब होगा कि उसे कई लोगों से सामना करना पड़ेगा जो शायद उसे पागल मान लेंगे। अर्जुन ने चुड़ैल से पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हें किसने मारा और मैं यह सच्चाई कैसे साबित कर सकता हूं? शांभवी की आत्मा ने बताया कि उसे उसके ही कुछ सहपाठियों ने जाल में फंसाकर मारा था।
वे लोग उसे प्यार का झूठा भ्रम देकर उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। जब शांभवी ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे बदनाम करने के लिए एक चाल चली। एक दिन उन्होंने उसे स्कूल के इस सुनसान हिस्से में बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या को आत्महत्या साबित कर दिया गया और स्कूल की दीवारों के भीतर यह राज हमेशा के लिए दबा दिया गया। चुड़ैल ने अर्जुन से कहा, वे लोग आज भी इस गांव में रह रहे हैं। कोई यह नहीं जानता कि उन्होंने यह घिनौना अपराध किया था। गांव के बड़े लोग भी जानते हैं, लेकिन वे इस सच्चाई को छिपाए हुए हैं क्योंकि इसमें उनका भी हाथ है। अर्जुन अब और भी गहरे संकट में फंस चुका था। उसने ठान लिया था कि वह इस सच्चाई को सबके सामने लाएगा, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि इस रहस्य को उजागर करना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने अगले ही दिन गांव के कुछ बुजुर्गों से बातचीत शुरू की। उसने शांभवी की मौत के बारे में सवाल पूछे, लेकिन हर बार उसे टाल मटोल का सामना करना पड़ा। गांव के लोग इस घटना को भूल चुके थे या फिर भूलना चाहते थे। अर्जुन जितना ज्यादा इस रहस्य को जानने की कोशिश करता, उतनी ही अधिक दिक्कतें सामने आती। रात को जब अर्जुन अकेला बैठा था तो उसे फिर से शांभवी की आवाज सुनाई दी। तुम्हें इस सच्चाई का पता लगाना होगा। वे लोग तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने यह साबित कर दिया कि मेरी मौत एक हत्या थी तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अर्जुन ने अब यह निश्चय कर लिया था कि वह शांभवी की आत्मा की शांति के लिए कुछ भी करेगा। उसने गांव के इतिहास के कुछ पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि शांभवी की मौत के बाद स्कूल को जल्दी बंद कर दिया गया था और इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी कहीं भी नहीं थी। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि इस मामले को जानबूझकर दबाया गया था। अर्जुन ने गांव के सबसे पुराने व्यक्ति दादू से मिलकर शांभवी की कहानी के बारे में बात की। दादू ने पहले तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन जब अर्जुन ने उन पर थोड़ा दबाव डाला तो उन्होंने बताया, शांभवी की मौत के बारे में जो सुना है वह सब झूठ है। असल में उसकी हत्या की गई थी। जिन लोगों ने यह किया था वे आज भी यहाँ रहते हैं, लेकिन उनका नाम लेना खतरनाक है। अर्जुन ने दादू से पूछा, कौन थे वे लोग? दादू ने हिचकिचाते हुए कहा, वे गांव के कुछ सम्मानित लोग थे। उनका परिवार आज भी यहाँ है, लेकिन इस राज्य को उजागर करने का मतलब है कि तुम्हें उनकी ताकत से लड़ना होगा। अर्जुन ने तय कर लिया था कि वह डरने वाला नहीं है। उसने अगले कुछ दिनों तक गांव के इतिहास और शांभवी की मौत के बारे में और भी जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि शांभवी के हत्यारे दरअसल गांव के ही कुछ बड़े परिवारों से ताल्लुक रखते थे, जिनका आज भी गांव में बहुत दबदबा था। अर्जुन की खोजबीन ने जल्द ही गांव के उन लोगों का ध्यान खींचा जो इस सच्चाई को छिपाए रखना चाहते थे। अर्जुन को धमकियां मिलने लगीं। उसे गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने बुलाकर कहा, इस मामले में ज्यादा टांग मत अड़ाओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने बेखौफ जवाब दिया, मैंने ठान लिया है कि मैं शांभवी की सच्चाई को सबके सामने लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अर्जुन के लिए यह सिर्फ चुड़ैल से मुक्ति दिलाने की बात नहीं थी, बल्कि यह उसके साहस और इंसाफ की लड़ाई बन चुकी थी। उसे धमकाने वालों ने उसकी जिंदगी और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, लेकिन अर्जुन ने हार मानने से इनकार कर दिया। रात जब अर्जुन फिर से विजयपुरा स्कूल गया तो उसे शांभवी की आत्मा फिर से दिखाई दी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा अजीब ढंग से विकृत हो गया था। शांभवी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। अगर तुमने जल्द कुछ नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए इस जगह बंधी रह जाऊंगी। तुम्हें गांव के लोगों के सामने इस सच्चाई को रखना होगा। अर्जुन ने वादा किया, मैं तुम्हारी सच्चाई को सबके सामने लाऊंगा। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अर्जुन ने अगले ही दिन गांव की पंचायत के सामने यह मामला उठाया। उसने सबके सामने शांभवी की हत्या की कहानी बताई और उन लोगों के नाम उजागर किए जिन्होंने यह अपराध किया था। पंचायत में मौजूद लोग हैरान रह गए, लेकिन कुछ लोग अर्जुन को पागल कहकर उसकी बात को टालने लगे। अर्जुन ने पंचायत के सामने उन सबूतों को पेश किया जिन्हें उसने इकट्ठा किया था। दादू ने भी गवाही दी और अंत में गांव के कुछ लोग भी अर्जुन की बातों का समर्थन करने लगे। आखिरकार शांभवी की सच्चाई सामने आ गई।
गांव के उन लोगों को सजा मिली जिन्होंने सालों पहले यह हत्या की थी। पंचायत ने शांभवी की आत्मा के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जब पूजा पूरी हुई, अर्जुन फिर से विजयपुरा स्कूल गया, जहां उसने शांभवी की आत्मा को एक आखिरी बार देखा। इस बार शांभवी का चेहरा शांत और सुंदर लग रहा था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी। शांभवी ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे न्याय दिलाया, अब मैं मुक्त हो रही हूं। उसके बाद शांभवी की आत्मा धीरे धीरे हवा में खुल गई और अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी। विजयपुरा स्कूल अब फिर से सामान्य दिख रहा था और अर्जुन के जीवन में एक नई उम्मीद का जन्म हो चुका था। अर्जुन की हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित किया जिसे सालों तक दबाया गया था। उसने न केवल शांभवी की आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि अपने अंदर भी एक नई शक्ति और साहस को पाया। तो ये थी स्कूल की भूतिया चुड़ैल की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही मेरे इस चैनल टीचिंग थ्रेड्स को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं आपके लिए और भी रहस्यमयी और भूतिया वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।